हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कूल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए और वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा ट्रिक भी आने वाला है। तो वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे और हमारा भी सपोर्ट हो जाए। तो चलिए गाइज, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो गाइज, हमें ये क्वेश्चन दिख रहा है कि यदि टेन थीटा बराबर 12/5 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। तो गाइज, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये है ट्रायंगल। इसका हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी। और इस साइड को हम लोग मान लेते हैं कि ये एच है और इसको बी और इसको हम लोग पी। एच से हाइपोटेनियस और बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर। तो ये ट्रायंगल हो गया हम लोग का। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को क्या क्या वैल्यू गिवन है। तो हम लोग के यहाँ पर दिया गया है tan थीटा। tan थीटा का मान है 12/5। तो सबसे पहले गाइज हम लोगों को ये पता करना होगा कि tan थीटा का जो वैल्यू दिया है, तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है। तो गाइज, tan थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा बराबर P/B। ये फार्मूला होता है। तो गाइज, इस ट्रायंगल से हम लोगों को ये tan थीटा का फार्मूला मिला है P और ये B। तो यहाँ P/B है। और हम लोगों का जो क्वेश्चन में दिख रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ पर 12/5 है। तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो P का मान 12 दिख रहा है और B का मान 5 दिख रहा है। यानी हम लोगों का जो ये परपेंडिकुलर है वो 12 है और बेस जो है वो 5 है। और हम लोगों को जो फाइंड करना है वो है साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो इतना हम लोगों को निकालना है। तो जिस तरह से tan थीटा का जो फार्मूला होता है P/B, उसी तरह से साइन थीटा का भी फार्मूला होता है। तो साइन थीटा का भी फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो इतना हम लोगों को साइन थीटा का फार्मूला मिला। तो यहाँ पर P दिख रहा है और यहाँ पर H दिख रहा है। तो ये जो नया टर्म है H, ये वाला है हाइपोटेनियस। लेकिन हम लोगों का P तो गिवन है यहाँ से tan थीटा से 12 और B भी गिवन है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर B की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस H को निकालने के लिए हमको B की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो चलिए गाइस, हम लोग ये H का वैल्यू निकालते हैं पहले। तो H का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ से P बटा जो B दिया है, P और B का वैल्यू दिया है, उसको लेंगे। तो हम लोगों को ये वाला AC फाइंड करना है। तो एक फार्मूला होता है AC² इक्वल टू, ये हो जाएगा AB² प्लस BC²। BC²। तो AC² जो है उसका वैल्यू कितना है, H है। तो यहाँ पर हो जाएगा H² बराबर AB² का वैल्यू कितना है, P है। तो यहाँ पर हो जाएगा P² प्लस BC² का वैल्यू कितना है, B है। तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे B²। अब हम लोगों को H का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटा देंगे। तो H बराबर हो जाएगा P² प्लस B² और वहाँ पर रूट लग जाएगा क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि P और B का वैल्यू हम लोगों के पास मिल चुका है। P बराबर है यहाँ पर 12 और B बराबर है 5, जो कि यहाँ से मिला है। तो हम लोग अब यहाँ पर P और B का मान रख देंगे और H का मान निकालेंगे। तो रूट अंडर P का मान हो गया 12 उसका स्क्वायर प्लस 5 उसका स्क्वायर।
अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 12 × 144 प्लस 5 × 25। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो रूट अंडर ये हो जाएगा 169, यानी यहाँ पर हम लोग को एच बराबर 169 आया। एच बराबर 169। अब 169 का हम लोग रूट निकालेंगे तो ये आएगा 13। तो एच का वैल्यू जो है 13 मिला। तो हम लोग इस तरह से एच का वैल्यू है जो उसको फाइंड कर लिए हैं। अब हम लोगों को अब पूरा वैल्यू मिल चुका है जो यहाँ पर चाहिए पी और एच। तो एच भी मिल चुका है और यहाँ से हम लोग पी का भी वैल्यू रख लेंगे। तो इस तरह से हम लोग अगर साइन थीटा का मान निकालने जाए तो साइन थीटा बराबर पी का मान हो गया हम लोगों को 12 और एच का मान हो गया 13। तो हम लोग निकाल लिए यहाँ पर साइन थीटा का मान 12/13। तो गाइज इतना ही हम लोग इस क्वेश्चन में और हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो गाइज इतना प्रोसेस आप लोगों को याद रखना है और इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने के लिए इस फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना है।